ड्रामा सीरियल समझौता में आज की एपिसोड में मुनज़्ज़ा की रिपोर्ट्स आती हैं जो लेने के लिए मुनज़्ज़ा और वकार दोनों ही जाते हैं। तो डॉक्टर बताते हैं कि मुनज़्ज़ा को लीवर का कैंसर है। मुनज़्ज़ा ये बात सुन के वापसी पे गाड़ी में बोर होती है और वकार को मना कर देती है कि बच्चों को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनको बस यही कहना है कि मामूली सी खांसी है और कोई बात नहीं है। वकार कहता है अच्छा। जब वो सारे घर आ जाते हैं तो सारे पूछते हैं कि हाँ जी आपकी रिपोर्ट्स आनी थी, डॉक्टर्स ने क्या कहा है? तो वो कहते हैं उन्होंने कहा कुछ भी नहीं है, हल्की सी खांसी है, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। वकार असद को साइड पे ले जाता है और वहाँ जाके असद को बताता है कि तुम्हारी मम्मा को लीवर कैंसर है। उस असद कहता है कि क्या पापा ये आप क्या कह रहे हैं? वो कहता है कि हाँ मैं सही कह रहा हूँ, डॉक्टर्स ने बताया है कि तुम्हारी मामा को लीवर का कैंसर हो चुका है। तुम इस घर के बड़े बेटे हो, समझदार हो, सिर्फ तुम्हें मैंने ये बात बताई है और किसी को ये बात नहीं बताई क्योंकि मुनज़्ज़ा ने मना किया है कि वो सारे परेशान हो जाएंगे। वो कहता है अच्छा चलें ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन पापा हम आप परेशान ना हो, हम मामा को कुछ नहीं होने देंगे, हम दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर से उनका इलाज करवाएंगे, आप परेशान ना हो, जितना पैसा लगा हम लगा देंगे, लेकिन मामा को हम कुछ नहीं होने देंगे। वो कहता है कि बेटा ये तो किस्मत और नसीबों की बात होती है, लेकिन बस तुम किसी को बताना ना। चलो वो अंदर चलते हैं, सारे अंदर बैठे हुए हैं, सबके साथ जाकर नॉर्मल हो जाते हैं। वो कहता है ठीक है, वो अपने आपा के साथ जाता है, उधर जाके सारों के साथ बैठ के बातें करना शुरू करता है, लेकिन उसकी आंखों में आंसू रहते हैं और वो मुसलसल अपनी मम्मा को देख ही जा रहा होता है। उसकी मम्मा बातें कर रही होती हैं कि हाँ भी बताओ असद और ज़ुहैब और महरीन तुम्हारा ट्रिप कैसा रहा? वो कहते हैं कि बहुत मज़ेदार, बहुत मज़ा आया। तो उसकी मम्मा कहती हैं कि हाँ मुझे शांति और लीजा तुम्हारी तस्वीरें बार बार दिखाते रहते थे। ये कह के उन्हें एकदम खांसी आना शुरू हो जाती है, सारे परेशान हो जाते हैं कि आपको क्या हुआ है, लेकिन वो कहती कुछ नहीं, हल्का सा गले में खराश हो गई थी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर उसके बाद उसके आपा जब सारा कुछ देख लेते हैं कि असद की आंखों में आंसू आए हुए हैं, वो असद से आके कहते हैं कि भाई आज छुट्टी का दिन है तो आज इसको हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, चलो भाई असद उठो जाओ, अलीज़ा से को आज कोई अच्छा सा खाना बनाए और आज पार्टी करते हैं, सब इंजॉय करेंगे। असद वहाँ से उठ के चला जाता है और अपने कमरे में जाके खूब रोता है। उसके बाद में पापा की कही हुई हर बात याद आ रही होती है कि उसकी मम्मा को लीवर कैंसर है। वो बार बार ये सोचता है और रोता रहता है वहाँ बैठ के। ज़ुहैब और महरीन अपने कमरे में आ जाते हैं। जब वो अपने कमरे में आते हैं तो महरीन उससे कहती है कि मुझे लगता है कि आंटी को कोई बड़ी बीमारी है, तभी अंकल खामोश रहते हैं और उन्होंने हमें बताया भी नहीं है। ज़ुहैब कहता है कि हाँ ऐसी मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मामा भी चुप चुप से हैं, पापा भी चुप चुप से हैं, हमें कोई बात बता नहीं रहा और हम सब क्यों छुपा रहे हैं वो। तो महरीन कहती है ज़ाहिरी बात है इसलिए ताकि हम परेशान ना हो। ज़ुहैब कहता है कि नहीं मुझसे तो नहीं ना, कम अज़ कम छुपाना चाहिए, मैं उनसे भी जाके पूछता हूँ कि क्या बात है, मुझे कम अज़ कम बताएं। महरीन कहती है कि अभी इस वक्त रात के इस वक्त जाके उन्हें डिस्टर्ब करोगे, वो सो चुके होंगे, सुबह पूछ लेना। वो कहता है अच्छा चलो ठीक है, मैं सुबह जाके तो उनसे लाजमी पूछूंगा कि ऐसी क्या बात है, क्या वजह है जो उन्होंने हमें नहीं बताई। ये कह के वो लेट जाता है सोने के लिए और सुबह उठते हैं तो वकार ऑफिस चला जाता है। ऑफिस जाने लगता है तो देखता है मुनज़्ज़ा सारे सोने के सेट लेके बैठी होती है। वो उसे कहता है कि तुमने सोने के सेट इतने इकट्ठे क्यों किए हुए हैं, तुम ये क्या कर रही हो? कहती है कि पता नहीं मेरी कितनी ज़िंदगी रह गई है, मुझे ज़िंदगी मोहलत दे ना दे, लेकिन मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ कि ये सारे जेवर मैंने किस किस के लिए रखे हुए हैं। ये 3 सेट आप शानज़े को दे देना, एक महरीन को, एक अलीज़े को दे देना और एक जो है ज़रीना की बेटी के लिए मैंने संभालवा के रखा है। 6 महीने बाद उसकी शादी है, पता नहीं 6 महीने तक मैं ज़िंदा रहूँ ना रहूँ। ये बात सुन के वकार को बहुत दुख होता है, वो रोना शुरू हो जाता है और कहता है कि तुम ऐसी बात करोगी तो मेरा भी हौसला टूट जाएगा। मुनज़्ज़ा कहती है देखा आप तो मुझे हिम्मत देते थे, आज आपका खुद हौसला टूट रहा है। वो कहता है तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ये कह के वो दोनों रोना शुरू हो जाते हैं।